मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपको पता होगा फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 से आपको दो टैक्स रिजाइम मिल रहे हैं। एक है न्यू टैक्स रिजाइम और एक है ओल्ड टैक्स रिजाइम। तो ये आपको आपकी इनकम के हिसाब से दोस्तों एक इसके अंदर एडिशनल फॉर्म भरना पड़ता है 10IEA का। तो किसे ये फॉर्म भरना है, कौन बार बार चेंज कर सकता है, कौन एक ही बार जा सकता है, तो काफ़ी सारे डाउट हैं दोस्तों आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम के जो भी रूल्स होते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में आपको समझ आ जाने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम और हमारा जो न्यू व्हाट्सअप का चैनल है उस पर हमें फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर दें, क्योंकि वहां पर भी हम आपको अपडेट्स वगैरह देते रहते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको इनकम टैक्स रिलेटेड कोई भी प्रोफेशनल हेल्प चाहिए हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमें मैसेज कर सकते हैं, या हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है जिसके ऊपर आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डाल सकते हैं ताकि हम आपसे संपर्क कर लें। तो दोस्तों, न्यू टैक्स रिजाइम हो या ओल्ड टैक्स रिजाइम हो, फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए आपके सारे के सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं कि कौन कब कैसे ओल्ड में जा सकता है, कौन न्यू में जा सकता है, बाय डिफॉल्ट आप किस में रहेंगे, कौन सा फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। तो सेक्शन 115 BAC के बारे में बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 20-21 से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया था कि आपको चूज करना पड़ेगा कि आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं या न्यू टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं। आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहिए अगर आपकी बहुत सारी डिडक्शन और एग्जम्पशंस है। 70 से भी ज़्यादा डिडक्शन और एग्जम्पशन होती है। अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आपको ओल्ड में जाना चाहिए। अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं तो यहाँ पे डिडक्शन और एग्जम्पशंस तो है लेकिन नाम मात्र की है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे कि हर व्यक्ति की अलग अलग इनकम होती है और अलग अलग ही उनको ऑप्शन वहाँ पे चूज करना चाहिए। अगर आपकी बहुत सारी डिडक्शन और एग्जम्पशन है फिर तो आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाइए, अदरवाइज आपको न्यू टैक्स रिजाइम में ही रहना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टैक्स रेट की। आपको पता होगा ओल्ड और न्यू टैक्स रिजाइम दो तरह के हैं। अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं और आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी इनकम 3 लाख से 6 लाख तक है तो इस इनकम के ऊपर 5% टैक्स देना है। 6 लाख से 9 लाख पर आपको 10% देना है। 9 लाख से 12 लाख पर 15% देना है। 12 लाख से 15 लाख पर 20% देना है। अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो आपको 30% टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा। वहीं पर अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाते हैं तो 2.5 लाख रुपए तक कोई भी इनकम पर टैक्स नहीं लगता है। 2.5 से 5 पर 5%, 5 से 10 पर 20% और 10 लाख से ऊपर पर आपको 30% टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने ना तो कोई भी 5 लाख की बात की है, ना ही हमने कोई 7 लाख की बात की है। तो ये 5 लाख और 7 लाख की लिमिट जो अभी सुनने में आ रही है वो क्या है, वो भी आपका डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो हम बात करते हैं चेंज की। आपको पता होगा पिछले साल जो है फाइनेंशियल ईयर 20-21 से लेकर के अगर आप डिडक्शन और एग्जम्पशंस नहीं लेना चाहते हैं तो आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाएंगे। और नेक्स्ट ईयर आपकी कोई डिडक्शन और एग्जम्पशंस हो गई है तो आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में वापस से आ सकते हैं। फिर आपकी डिडक्शन है, मतलब ये बार बार चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी किस तरह की इनकम है, कौन सी ITR का फॉर्म आप भर रहे हैं। लास्ट ईयर तक क्या होता था दोस्तों, अगर आप सैलरी पर्सन हैं, आपकी सैलरी की इनकम या पेंशन की इनकम आ रही है, ITR 1 भरते हैं या कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ITR 2 भरते हैं, तो आप हर टाइम हर साल आपके पास ऑप्शन होता था कि आप न्यू टैक्स रिजाइम में भी जाएं, ओल्ड टैक्स रिजाइम में भी जाएं। और बाय डिफॉल्ट क्या होता था दोस्तों, पहले ओल्ड टैक्स रिजाइम होती थी। अगर आप कुछ भी नहीं सेलेक्ट करते थे या एम्प्लॉयर को नहीं बताते थे तो ये माना जाता था कि आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में ही रहने वाले हैं। और आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाना चाहते थे तो आपको ऑप्ट आउट करना पड़ता था और सिंपली यस या नो सेलेक्ट करके आप ओल्ड से न्यू में जा सकते थे। ये बात कर रहे हैं हम पिछले साल तक की, अगर आप एक सैलरीड पर्सन थे। अभी पिछले साल तक अगर आप एक बिजनेस पर्सन थे, आपको पता होगा बिजनेस की ITR 3 या 4 जाती है, वो क्या कर सकते थे, अपनी लाइफ में एक ही बार चेंज कर सकते थे। वो बाय डिफॉल्ट तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में थे लेकिन वो ऑप्ट आउट करके उनको एक फॉर्म भरना पड़ता था 10IE, न्यू टैक्स रिजाइम में जा सकते थे। उसके बाद में ओल्ड में तो आ सकते थे, फिर से न्यू में नहीं जा सकते थे। ये था सैलरीड पर्सन का पिछले साल तक। लेकिन जो फॉर्म 10IE है ये अभी फिलहाल जो है डिसेबल कर दिया है। इसके लिए एक नया फॉर्म गवर्नमेंट ने ले आए हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं या आपकी पेंशन की इनकम आती है तो ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम का क्या चक्कर आपका रहने वाला है। आपको पता होगा बाय डिफॉल्ट आपका ये न्यू टैक्स रिजाइम में जाएगा।
अब लेकिन यू कैन स्विच एवरी ईयर। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, पेंशन की इनकम है, ITR 1 या 2 भरते हैं तो आप हर साल आपका जो टैक्स रिजाइम है चेंज कर सकते हैं फ्रॉम ओल्ड टू न्यू, फ्रॉम न्यू टू ओल्ड। आपको पता होगा 23-24 में आप न्यू में गए थे, 24-25 में ओल्ड में गए, फिर आप न्यू में गए। तो इस तरह से आप हर साल चेंज कर सकते हैं और आपको किसी भी तरह का कोई अलग से फॉर्म नहीं भरना पड़ता है। एक फॉर्म 10 IEA गवर्नमेंट ने निकाला है, ये आपको नहीं भरना है। सिंपली सैलरीड पर्सन है वो ओल्ड से न्यू जा सकते हैं इफ़ यू हैव गिवन डिक्लेरेशन। अब एक और बात आती है दोस्तों, जब भी आपका साल स्टार्ट होता है 1/4/2024 से, तो आपका एम्प्लॉयर आपसे पूछता है आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं या न्यू में। अगर आप ओल्ड में बताते हैं तो आपसे काफ़ी सारी डिडक्शन और एग्जम्पशंस भी पूछी जाती है कि आप क्या उसका भी बेनिफिट लेना चाहते हैं। अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं तो कोई भी डिडक्शन और एग्जम्पशंस नहीं मिलती है और उसके हिसाब से चाहे आप ओल्ड या न्यू जो भी सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आपका TDS काटना स्टार्ट कर दिया जाता है। अगर आप अपने एम्प्लॉयर को कुछ भी नहीं बताते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट न्यू के हिसाब से ही आपका TDS काटने लग जाएंगे। तो TDS काटने के लिए आपसे वो पूछते हैं, लेकिन आपने गलती से उनको गलत बता दिया। आपने बता दिया कि मुझे ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना है, कोई छूट आपकी नहीं थी, तो आपका TDS तो ओल्ड के हिसाब से कट जाएगा। लेकिन जब आप ITR भरेंगे, ITR भरते समय आप इस ओल्ड की जगह न्यू टैक्स रिजाइम में जा सकते हैं। बट एट द टाइम ऑफ ITR यू कैन चेंज रिजाइम। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो आप अपना टैक्स रिजाइम चेंज कर सकते हैं कभी भी और कहीं भी। तो सैलरीड पर्सन के लिए दोस्तों ITR के अंदर सिंपली यस का ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाते हैं। अदरवाइज न्यू में तो आप ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। बाय क्लिकिंग यस आप सीधा ही ओल्ड टैक्स रिजाइम में चले जाएंगे। अगर आप नो करते हैं तो आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप एक सैलरीड पर्सन हैं, आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं, तो आपको ITR में यस या नो का ऑप्शन मिलेगा। आपको वहाँ पे यस करना है और आप सिंपली ओल्ड में चले जाएंगे। अदरवाइज न्यू में ही आपकी ITR प्रोसेस होगी। अगर आपकी बिजनेस की इनकम है दोस्तों, यू कैन ऑप्ट आउट वंस इन लाइफ टाइम फ्रॉम न्यू टैक्स रिजाइम। आपको पता होगा चाहे आप ओल्ड में जाएं, चाहे आप सैलरीड पर्सन हैं, चाहे आपकी बिजनेस की इनकम है, आपका डिफ़ॉल्ट जो टैक्स रिजाइम है वो न्यू टैक्स रिजाइम है। और न्यू टैक्स रिजाइम से आपकी बिजनेस की इनकम है तो आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है आपको। लेकिन वापस से ओल्ड से आप जो न्यू के अंदर हैं वो नहीं आ पाएंगे। समझ रहे हैं बात को? फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपने ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना है और इसके बाद में अगले साल आप वापस से न्यू के अंदर नहीं जा सकते हैं अगर आपकी बिजनेस की इनकम है। तो अगर आपकी बिजनेस की इनकम है, आपका डिफ़ॉल्ट है वो न्यू टैक्स रिजाइम है और आप ओल्ड में जाना चाहते हैं, मतलब डिडक्शन और एग्जम्पशंस का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो फॉर्म 10 IEA का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। ये फॉर्म भरने के बाद आप न्यू ओल्ड में चले जाएंगे और ओल्ड के अंदर बहुत सारी डिडक्शन और एग्जम्पशंस का बेनिफिट ले लेंगे। और ये जो फॉर्म 10 IE है ये ऑटोमेटिकली आपका लगभग भरा हुआ आएगा। आपको सिंपली इसको वेरीफाई करना है, जो कि आप आधार, OTP, EVC या बहुत सारे ऑप्शन आते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। तो जो सैलरीड पर्सन है हर साल ओल्ड से न्यू, न्यू से ओल्ड में जा सकता है, कोई मनाही नहीं है। अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं तो आपका डिफ़ॉल्ट है वो न्यू रहने वाला है, न्यू से ओल्ड में आप जा सकते हैं, लेकिन वापस से आप फिर न्यू में कभी नहीं आ पाएंगे। अगर आपकी सैलरी की इनकम है और बिजनेस की इनकम है, दोनों की दोनों इनकम आपकी साथ में आ रही है, तो क्या रूल रहने वाले हैं दोस्तों? बहुत सारे लोग हैं सैलरी के साथ साथ में इंट्राडे शेयर मार्केट के अंदर या F&O का काम करते हैं, या कई बार अपनी पार्ट टाइम के अंदर कोई सेल वगैरह की दुकान कर रखी है या कोई सर्विस देते हैं, तब आपकी बिजनेस की इनकम चली जाएगी और आप एक बिजनेसमैन माने जाएंगे। चाहे आपकी सैलरी की इनकम आ रही हो लेकिन साथ में बिजनेस की इनकम है तो आप हर बार ओल्ड न्यू नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ न्यू में ही जाना है। अगर आप एक बार ओल्ड में चले जाते हैं तो हमेशा आपको ओल्ड में रहना पड़ेगा, फिर न्यू में आप नहीं जा सकते हैं अगर आपकी सैलरी प्लस बिजनेस की इनकम है। अब बात करते हैं दोस्तों, आपका बिजनेस क्लोज हो गया है, आपको जैसे पिछले साल आपने बिजनेस के साथ साथ में सैलरी की इनकम दिखाई थी तो आप बिजनेसमैन कहलाए थे, लेकिन इस साल आपकी बिजनेस की इनकम नहीं है, ऑलरेडी सैलरी की इनकम है। फ्यूचर के अंदर बिजनेस क्लोज हो जाता है, ऑलरेडी सैलरी है, तो आप सैलरीड पर्सन ही माने जाएंगे। आप फिर से अपनी जो है कहानी बार बार बदल सकते हैं, ओल्ड में न्यू में, ओल्ड में न्यू में जा सकते हैं। तो बिजनेस की इनकम आपकी नहीं होनी चाहिए। इंटीमेशन टू एम्प्लॉयर, आपको मैंने बता दिया था कि स्टार्टिंग के अंदर ही आपका एम्प्लॉयर पूछेगा कि आप ओल्ड में या न्यू में जाना चाहते हैं, ताकि आप आपका सही से TDS काट ले। और बाय डिफॉल्ट अगर आप उसको कुछ नहीं बताते हैं तो वो न्यू टैक्स रिजाइम में आपको लेके चले जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आपका TDS काटा जाएगा। और आप बाद में आप इसको चेंज भी नहीं कर सकते हैं। जो एक बार एम्प्लॉयर ने TDS काटना स्टार्ट कर दिया तो पूरे साल ही उसी के अंदर ही आपका TDS काटा जाएगा। लेकिन एट द टाइम ऑफ ITR फाइलिंग आपको लगता है कि आपके एम्प्लॉयर ने आपको गलत या कम बेनिफिट दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, ओल्ड या न्यू में जो भी आपको बेनिफिट लगेगा वहाँ पे आप जा सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा TDS काट लिया था उसको रिफंड दे दें, ले सकते हैं। अगर आपका कम TDS काटा था तो आप एडिशनली वहाँ पे भर सकते
सकते हैं। तो इस तरह से सैलरी पर्सन वाले आईटीआर भरते समय टैक्स रिजाइम को चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजाइम आपको मैंने बता दिया था। फाइनेंशियल ईयर जो 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए न्यू टैक्स रिजाइम आपकी डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजाइम होने वाली है और टैक्स कैलकुलेट होगा आपका न्यू टैक्स रिजाइम से, जब तक आप अदरवाइज वहाँ पे ओल्ड के अंदर नहीं जाते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 24-25 से आपको पता होगा, अगर आपकी सैलरी की इनकम आ रही है या आपकी पेंशन की इनकम आ रही है तो 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको ओल्ड में तो मिलती थी और न्यू टैक्स रिजाइम में भी आपको ये मिलने लग जाएगी। अब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की बात करते हैं दोस्तों। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या होती है? आईटीआर भरने की लिमिट होती है कि आपको कितनी अमाउंट के बाद आईटीआर भरनी पड़ेगी। ये भी ओल्ड और न्यू टैक्स रिजाइम में अलग अलग होती है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं और आपकी जो एज है वो 60 साल तक है तो ये लिमिट है 2.5 लाख रुपये। 60 साल से 80 साल वालों के लिए लिमिट है 3 लाख रुपए और मोर देन 80 ईयर्स के लिए ये लिमिट है 5 लाख रुपए। मतलब 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख से आपकी ऊपर इनकम चली जाती है, आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाते हैं तो आपको आईटीआर भरनी मैंडेटरी है। और वहीं पर बात करते हैं न्यू टैक्स रिजाइम में, यहाँ पे कोई 60-80 वाला कोई भी कंसेप्ट नहीं है। सभी लोगों के लिए 3 लाख रुपए टैक्स फ्री है एनी एज के लिए। तो ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, ये बहुत ही मैंडेटरी लिमिट है और बहुत ही महत्वपूर्ण लिमिट है। ये क्रॉस करती है तो आपको आईटीआर भरनी मैंडेटरी है। अब बात करते हैं जीरो टैक्स की। हमने स्टार्टिंग में बताया था कि 2.5 लाख के बाद टैक्स है, 3 लाख के बाद टैक्स है, लेकिन 5 लाख और 7 लाख वाला जो कंसेप्ट था, आप असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए सैलरी की इनकम आ रही है या कोई भी और इनकम है और आपकी इनकम 7.5 लाख रुपए तक है तो दोस्तों, और आप किस में जा रहे हैं? न्यू टैक्स रिजाइम में जा रहे हैं तो आपको पता होगा आपको 50,000 रुपये की तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। बाकी आपका 7.5 से जो इनकम बची वो बची 7 लाख रुपए और 7 लाख रुपए का जो टैक्स बनता है वो बनता है 25,000 रुपये और सेक्शन 87A बोलता है 25,000 रुपये का टैक्स आपका माफ़ हो जाएगा तो आपकी इनकम हो जाएगी जीरो। अगर आपकी इनकम है 7.5 लाख तक तो टैक्स आपका जीरो हो जाएगा। और वहीं पर अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाते हैं वहाँ पे आपको डिडक्शन और एग्जम्पशंस का बेनिफिट मिलेगा। वो लेने के बाद अगर आपकी इनकम 5.5 लाख तक है तो 5.5 में से 50,000 की तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिल जाएगी और 5 लाख रुपये टैक्स आपका वैसे ही माफ़ होता है। इसके बाद में इफ़ नॉट इंटीमेट, ये फिर से हम बता दें 24-25 के लिए अगर आपने इंटीमेट करना भूल गए अपने एम्प्लॉयर को कौन सा रिजाइम में आप जाना चाहते हैं तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट वो न्यू टैक्स रिजाइम में ले जाएगा, लेकिन आईटीआर भरते समय आप इस टैक्स रिजाइम को चेंज कर सकते हैं। इनकम टैक्स के पोर्टल पर बहुत सारी पोर्टल पर यूटिलिटी वगैरह है, आप सिंपली जाएंगे टैक्स रिजाइम, आप जब आईटीआर का कैलकुलेटर, टैक्स कैलकुलेटर भी अगर आप करते हैं तो वहाँ पर भी आपको ओल्ड और न्यू दोनों का ऑप्शन दिखाई देगा। आप चेक कर सकते हैं अपनी इनकम डाल के कि कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो आपको अगर 100 रुपये का भी बेनिफिट होता है तो आप अपना टैक्स रिजाइम चेंज करें ताकि आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो पाए। अब बात कर लेते हैं ओल्ड टैक्स रिजाइम की। अगर आप जाना चाहते हैं ओल्ड टैक्स रिजाइम में तो मैंने आपको बताया था एक आपको फॉर्म भरना पड़ेगा 10IEA, और ये एक इम्पोर्टेंट चेंज जो आया है वो आया दोस्तों, आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा बिफोर ड्यू डेट ऑफ आईटीआर भरने की तारीख से अगर पहले इस फॉर्म को भर देंगे तो आपको छूट मिल जाएगी, न्यू मतलब ओल्ड में चले जाओगे, अदरवाइज कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। और आईटीआर भरने की जो ड्यू डेट है वो है 31/7/2024, मतलब 31 जुलाई से पहले पहले आपको 10IEA का फॉर्म भरना पड़ेगा अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/8/2024 हो चुका है और आप कहते हैं मुझे तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना है, तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में 10IEA फॉर्म भरना पड़ता है, लेकिन ये 10IEA फॉर्म आपको 31 जुलाई से पहले पहले भरना था। अगर ये नहीं कर पाते हैं और 1 अगस्त को आप रिटर्न भरना चाहते हैं तो आपकी जो टैक्स है, जो आपका टैक्स रिजाइम है वो न्यू होगा। आप चाह कर भी ओल्ड टैक्स रिजाइम में नहीं जा सकते हैं। आईटीआर अगर आपने बाद में 1/8 को अगर आप भरते हो और ओल्ड टैक्स रिजाइम में भर देते हो, लेकिन आपकी जो आईटीआर है वो न्यू टैक्स रिजाइम में ही प्रोसेस होगी। तो इस बात को ध्यान दें दोस्तों कि ओल्ड टैक्स रिजाइम में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको अपनी आईटीआर 31 जुलाई से पहले पहले भरनी पड़ेगी। आप 31 दिसंबर 2024 के चक्करों में ना रहें, क्योंकि यहाँ पर आपका फॉर्म 10IEA भर नहीं पाएंगे, नहीं भर पाएंगे तो आप अपनी ओल्ड टैक्स रिजाइम में भी नहीं जा पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, मार्जिनल रिलीफ, ये स्पेशली बात करता है अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में हैं, ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाते हैं और आपकी इनकम 5 लाख तक है तो 2.5 लाख से 5 लाख तक बनने वाला टैक्स 12,500 माफ़ हो जाएगा और आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन आपकी इनकम अगर 5 लाख से थोड़ी सी भी ऊपर चली जाती है, मान लीजिए दोस्तों आपकी 5 लाख रुपए से 100 रुपये पर इनकम चली जाती है, तो 2.5 लाख से 5 लाख पर जो टैक्स बनता था 12,500 ये आपको देना पड़ेगा।
लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर आपको थोड़ा सा बेनिफिट दिया है। अगर आपकी इनकम 7 लाख से थोड़ी सी ऊपर चली जाती है तो आपको जो 7 लाख रुपए तक का जो टैक्स बनता था 25,000 रुपये, वो आपको ऐसे पहले क्या होता था, आपको 25,000 की छूट नहीं मिलती थी, लेकिन डिपार्टमेंट ने सोचा कि ये थोड़ा सा अनजस्टिस हो जाएगा। अगर आपकी इनकम सपोज करो 7,01,000 रुपये आती थी तो 25,000 की तो छूट नहीं मिलती थी और इसके ऊपर टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब गवर्नमेंट कहती है अगर आपकी इनकम 7 लाख से थोड़ी सी भी ज़्यादा है, अगर 7,01,000 है तो 1,000 रुपये का आप टैक्स दे दो, जो 25 में से जो 1,000 बचा आपका 24,000 रुपये की रिबेट आप अभी भी सेक्शन 87A के अंदर ले सकते हैं। तो मार्जिनल रिलीफ भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वो भी आप जरूर देखें अगर आपने नहीं देखी थे। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मैंने बता दिया है, ITR भरने की लिमिट है 2.5 लाख रुपए, या आपकी एज ज़्यादा है 60 से तो 3 लाख रुपए, 80 साल से ज़्यादा है तो 5 लाख रुपए ओल्ड टैक्स रिजाइम में। और न्यू टैक्स रिजाइम में आप जाना चाहते हैं तो सभी एज ग्रुप के लिए ये लिमिट है 3 लाख रुपए है। फॉर्म 10 IEA मैंने आपको बता दिया, ऑल पर्सन ITR 1 2 3 4, आप कोई भी व्यक्ति हो ITR भर रहे हैं और आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हो तो आपको कोई भी फॉर्म 10 IEA का नहीं भरना है। अगर आप जाना चाहते हैं ओल्ड टैक्स रिजाइम में और आपकी बिजनेस की इनकम है तो फॉर्म 10 IEA को 31 जुलाई 2024 से पहले भर देंगे तो बेनिफिट पालेंगे, अदरवाइज आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब डिडक्शन इन न्यू टैक्स रिजाइम, मैनी वीडियोस हमने दोस्तों बहुत सारी वीडियोस बनाई है कि डिडक्शन और एग्जम्पशंस कौन सी ओल्ड में मिलेगी कौन सी न्यू में मिलेगी। हमने कंपैरिजन भी दिया है ओल्ड और न्यू टैक्स रिजाइम के डिडक्शन एग्जम्पशन का, वो भी आप जरूर देख लें, नहीं देखी है तो, ताकि आपकी क्लैरिटी और आ जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, हमारा हौसला बढ़ जाता है। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो ओल्ड और न्यू टैक्स रिजाइम के कन्फ्यूजन में फंसे हुए थे। दोस्तों ऐसा कोई डाउट क्वेश्चन क्वेरी आपका रह गया हो, कोई भी चीज़ हमसे डिस्कस करने से रह गई हो तो आप कमेंट करके बताएं, ताकि हमें भी पता लगे। ये वीडियो अच्छी या बुरी लगी हो वो भी कमेंट करके जरूर बताया करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।